पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें जो है हम लोग श्लोक नंबर 507 देख रहे हैं। तो श्लोक में है हम लोगों ने देखा कि रवेर यथा कर्मणि साक्षी भावो वहनिर यथा वा ऐसी दाहकत्वम रज्जोर यथा रूपित वस्तु संग तथैव कूटस्थ चिदात्मनो में। रवेर यथा कर्मणि साक्षी भाव, जैसे आदित्य का श्लोक नंबर 507 है। आदित्य का सभी कर्मों में साक्षी भाव है। इसलिए बताया था कि कर्म कांड में वो बोलते हैं शुरुआत में कर्म साक्षिणे भास्कराय नमः। कर्म के साक्षी भास्कर भगवान को नमस्कार। तो सभी कर्मों के साक्षी है, हमारे जितने भी पुण्य पाप कर्म हैं सबके साक्षी है आदित्य भगवान। इसी प्रकार तो जैसे वो देख तो रहे हैं लेकिन उसमें कोई विकार नहीं है। वहनिर यथा वा यसी दाहकत्वम, वाहनी में जैसे लौह पिंड में वाहनी की दाहकता नहीं है, वाहनी दाहक नहीं होता। और मतलब ये वाहनी की दाहकता है, लौह पिंड की नहीं है। मतलब लौह पिंड में दिख रही है वो उसकी अपनी नहीं है बल्कि वाहनी की है। रज्जोर यथा आरोपित वस्तु संग, रज्जु का जैसे आरोपित वस्तु का संग है वहाँ सर्प दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तव में नहीं है। तथा वह कूटस्थ चिदात्मनो में, इसी प्रकार मैं कूटस्थ हूँ, चैतन्य रूप हूँ। मुझ में पूरा जगत दिखने पर भी, कर्म आदि दिखने पर भी मैं निर्विकार हूँ। इस तरह से आत्मा असंग है, ये दिखा रहे टीका में देखिए पेज नंबर 257। कर्म साक्षी जगत चक्षुरिति प्रसिद्ध्यादा छूट गया है। कर्म साक्षी जगत चक्षु, पूरे जगत के चक्षु है सूर्य भगवान और सभी कर्मों के साक्षी है। इति प्रसिद्ध्या, ऐसी प्रसिद्धि है, शास्त्र में भी आता है, लोक में भी प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए सकल प्राणी कर्म साक्षित्वम तादृश कर्मा संगिनोर यथा रवेर यथा। तो सभी प्राणियों के कर्म का साक्षित्व जैसे उन सभी तादृश कर्म के असंगी रवि में है, सूर्य में है। तथा कूटस्थ चिदात्मनो में निर्विकार चिद रूपस्य मम। कूटस्थ चिदात्मनो में, तो कूटस्थ चिदात्मा का अर्थ है निर्विकार चिद रूपस्य। कूटस्थ यानी जो निर्विकार है, चिदात्मा मतलब चिद रूप है, मैं यानी मम, ऐसा जो मैं हूँ, आत्मस्वरूप मैं हूँ, उस मुझ में सकल कर्मा संगिनः साक्षित्वम, जो सभी कर्मों के असंगी है, किसी भी कर्म का संग नहीं, उसमें साक्षित्व है। एवं वहनिर दाहकत्व, इसी प्रकार वहनी में दाहकता, जैसे लौह पिंड में आ जाती दिखाई पड़ती है, आ नहीं जाती लेकिन कहते व्यवहार करते लोहा जला रहा है। अयो दहती इति यथा अयसि कल्पितम, अयस लौह पिंड, तो वहनी की दाहकता लौह पिंड में जैसे कल्पित हो जाती कि लोहा जला रहा है। एवं बुद्धियादि कर्तृत्व मई, इसी प्रकार बुद्धि आदि का कर्तृत्व मुझ में मालूम पड़ता है, वास्तव में मुझ में नहीं है। एवं रज्जो कल्पित सर्प दंड उदधारादि वस्तु संगह तादात्म्य रूपा, इस तरह से रस्सी का, रज्जु का कल्पित जो सर्प है, दंड है, उदधारा जल की धारा आदि वस्तु का संग तादात्म्य रूपा यथा कल्पित, तादात्म्य रूपी संग जैसे कल्पित है। तथा निर्विकार चिद रूपस्य मम,
इसी प्रकार जो मैं निर्विकार चिद्रूप हूँ उस मुझ में कल्पित देहादि संबंध, कल्पित शरीर आदि का संबंध है, वास्तव में नहीं है। वस्तुतः असंगत्वम दृष्टांतत्रयेपि, वास्तव में आत्मा असंग है तो इसको 3 दृष्टांत में दिखा दी। तीनों ही दृष्टांतों में असंगता दिखा करके यही दार्ष्टान्तिक में सिद्ध करे कि आत्मा असंग है। जैसे आदित्य में सभी कर्मों का साक्षी भाव है, असंगता। वाहनी में जो है दाहकत्व है लोहे में जा कर के, लेकिन लोहे में नहीं है। रज्जु में आरोपित वस्तु का संग, लेकिन आरोपित वस्तु नहीं है। इसी प्रकार कूटस्थ चिदात्मा मुझ में कोई साक्षित्व है, असंगता है। स्वस्य अनुभवात् निर्धर्मकत्वम आह, स्व के अनुभव से बता रहे कि मैं वास्तव में निर्धर्मक हूँ, मुझ में कोई धर्म नहीं। अनुभव के आधार भाई अनुभव है, ये तो जैसे जैसे विचार करेंगे वैसे वैसे अनुभव होता है। तो ये ज्ञान होने पे जो अनुभव हो रहा है, शिष्य अपने अनुभव को बता रहे, अनुभव से भी निर्धर्मकता ही सिद्ध है, इसको दिखा रहे, उसके कह रहे करते थे। श्लोक नंबर 508। कर्ता वा कारयितापि नाहं, भोक्तापि वा भोजयितापि नाहं, द्रष्टापि वा दर्शयितापि नाहं, सोहं स्वयं ज्योतिरनेद्रिगात्मा। कर्ता वा कारयितापि नाहं, मैं तो न किसी कर क्रिया का कर्ता हो, न ही किसी दूसरे को प्रेरणा दे के करवाने वाला हूँ। करना, कराना, अनुमोदन करना, जैसे कई प्रकार से होती है क्रिया। आपने किया, स्वयं किया, जैसे भोजन स्वयं बनाया, अथवा दूसरे के नौकर को बोल करके बनवाया, करवाना। और किसी ने किया, अनुमोदन किया, अनुमोदन करना, ये भी जो है। तो करना, कराना, प्रेरणा देना, ये दोनों ही मुझ में नहीं है, क्योंकि वास्तव में बुद्धि आदि का मुझ में संबंध नहीं है। उपाधि को लेकर के व्यवहार हो रहा था, बुद्धि के साथ तादात्म्य था तो कर्तृत्व आदि व्यवहार हो रहा था। व्यक्ति कहता है मैंने इतना किया है, मुझे मिलना ही चाहिए। लोक में जैसे कहते हैं, ऐसे भगवान से भी कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं देगा, मैंने इतना किया है। लोग कोई पुण्य किया, बोले मुझे क्यों दुख मिल रहा है, मैंने तो पुण्य कर्म किया है। तो कर्ता, ये जो कर्तृत्व तो मालूम पड़ रहा है आत्मा में, वास्तव में है क्या? असंग जो चिद रूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसमें कहाँ कर्तृत्व है? तो बुद्धि आदि के साथ जुड़ा, पदार्थों को जाना या इष्ट है अनिष्ट है, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, क्रिया किया, चेष्टा किया, तो शरीर आदि के द्वारा कर्म हो रहा है। और आनंद विज्ञानमय कोष में कर्तृत्व है, क्योंकि ज्ञान वही हो रहा है जो विषय ज्ञान, वो बुद्धि का परिणाम है। तो ज्ञान, इच्छा, कृति यानी प्रयत्न, ये सब बुद्धि विज्ञानमय कोष में हो रहा है, इसलिए कर्तृत्व वहाँ पे है। उसके साथ आत्मा का तादात्म्य होने से आत्मा में भी मालूम पड़ रहा है, इसलिए मुझ में वास्तव में नहीं। भोक्ता वा भोजयिता भी ना, भोक्ता भोग का अनुभव करने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला, यह भी कोष, आनंदमय कोष का धर्म है, तो मुझ में नहीं है। मैं न तो भोग करने वाला और न ही भोग करवाने वाला। जैसे खाना और खिलाना, ये दो अलग अलग चीज होती। स्वयं को खाना और दूसरे को खिलाना, भोग करना, भोग करवाना। न तो मैं सुख दुख का अनुभव करने, भोग करने वाला, और न ही सुख दुख को भोग करवाने वाला, तो दोनों से मैं विलक्षण हूँ। दृष्टापि वा दर्शयिता भी ना, मैं न तो देखने वाला और नहीं दिखाने वाला, दिखाने वाला, दूसरे को दिखाना, देखने के लिए प्रेरणा देना, ये भी मैं नहीं करता। मैं न तो देख रहा हूँ, न देखने के लिए प्रेरणा देने वाला। तो ऐसा जो मैं हूँ, सो हम स्वयं ज्योतिरनेद्रिगा आत्मा,
तो स्वयं प्रकाश अनिद्रिक, इद्रिक स्वरूप वाला नहीं हो, अन्य के अधीन स्फुरण वाला नहीं, स्वयं प्रकाश हो, अनिद्रिक आत्मा, यानी इद्रिक नहीं कि इस प्रकार से कह दो कि इस धर्म वाला हो, इद्रिक यानी इस धर्म वाला, अनिद्रिक यानी सभी धर्मों से रहित। टीका में देखिए, विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान यानी विज्ञानमय कोश ही यज्ञ का विस्तार करता है। येष एव साधु कर्म कारयति, यह आत्मा ही शुभ कर्मों को करवाता है। इति श्रुत्या बुद्ध्युपहितस्य येष एव, येष वाद ईश्वर को लेते हैं, तो विज्ञानम यज्ञम, येष आत्मा, येष से लेना वो परमात्मा को, ईश्वर को, विज्ञान से विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश कर्ता होता है, और माया उपाधि वाला वो कर्म करवाने वाला, प्रेरणा देने वाला। तिथि श्रुत्या बुद्ध्युपहितस्य मायोपहितस्य च क्रमेण कर्तृत्वम कारयित्रित्वम, बुद्धि से उपहित में कर्तृत्व है और माया से उपहित में कारयित्रित्व है, करवाने वाला, ईश्वर प्रेरणा दे के करा रहा है। इसलिए वो सभी को जो है प्रेरणा दे रहा है, सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, ये सब आ गया, तो केनोपनिषद आदि में भी आया, देखिए आया। तो बुद्धि से उपहित जो है और माया से उपहित है, तो क्रम से बुद्धि से उपहित करता हो गया, माया से उपहित करवाने वाला, कारयिता, कारयित्रित्वम एवं भोक्तृत्वम भोजयित्रित्वम च, भोग करना, यह भी उपाधि से विशिष्ट होकर के जीव अनुभव कर रहा है, और भोग करवाने वाला माया से विशिष्ट हो गया, तो शुद्ध में नहीं है। और इसी प्रकार दृष्टित्व ले लीजिए, दृष्टापना, देखना, देखने का कर्ता होना, दृष्टित्वस्यापि दृश्य सापेक्षत्वात्, दृष्टित्व भी दृश्य की अपेक्षा वाला है, इसलिए अद्वितीय तदपि कल्पितम एवं, अद्वितीय वस्तु में वह भी दृष्टित्व भी कल्पित ही है, वस्तु तो नास्ति, वास्तव में नहीं है। अद्वितीय में वह भी दृष्टित्व भी कल्पित ही, वास्तव में नहीं। चक्षुरादि प्रेरकत्वमपि व्यवहारावस्थायामेव न वस्तुतः, चक्षुरादि इंद्रियों का जो प्रेरकत्व आत्मा में है वो व्यवहारावस्था को लेकर के वास्तव में नहीं है, प्रेरणा देने वाला भी वास्तव में नहीं। इसलिए अतः दर्शयितापि नाहम, वो दर्शन कराने के लिए प्रेरित करने वाला भी मैं नहीं हूँ। तो सोहम अनिद्रिक, तो इस तरह से मैं कैसा हो गया, अनिद्रिक, इद्रिक नहीं कह सकते, ऐसा हो, इस प्रकार के धर्म वाला हूँ ऐसा नहीं कह सकते। अनिद्रिक हो मतलब सकल धर्म वर्जित, संपूर्ण धर्मों से, संसार के धर्मों से, शरीर आदि के धर्मों से रहित हो। इसमें श्रुति प्रमाण दे रहे, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, साक्षी है, चेता ज्ञान स्वरूप, केवल और निर्गुण, इति श्रुते, ऐसी श्रुति है। तो स्वयं ज्योति अनन्याधीन स्फुरण आत्मा, आत्मा स्वयं प्रकाश है, अन्य के अधीन स्फुरण वाला नहीं है, स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का ही अर्थ हो गया अनन्याधीन स्फुरण, अन्य के अधीन आत्मा का भान नहीं होता है, स्वयं प्रकाश है। इस तरह से बता दिए। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। ये जो है कि जब कर्ता बनता है, हाँ तो ज्ञानमय कोश का काम है, बरोबर? हाँ जी, तो इसके लिए बोला है बुद्धि उपहितस्य माया उपत्यस्य क्रमेण करते तो कार्य। हाँ जी, तो जब भोक्ता है वो हाँ, के उपहित होके होगा, वो भी बुद्धि के उपहित। वो आनंदमय कोश, वो प्रिय मोद प्रमोद तीन वृत्तियाँ बनती है ना। हाँ, तो वो भी बुद्धि के उपहित होगा। नहीं नहीं, आनंदमय कोश का को लेकर के, अच्छा, क्योंकि वो तीन अज्ञान की वृत्तियाँ बनती है, प्रिय मोद प्रमोद, इसलिए उसको जो है वो आनंदमय कोश को लेकर के भोक्ता भोक्तृत्व आया, और भोजयित्रित्व तो ईश्वर में ही आया, वहाँ तो वो ईश्वर ही है। हाँ चलिए देखिए, एक कैवल्य उपनिषद, कैवल्य उपनिषद। हाँ चलिए देखिए आगे, अगला श्लोक, श्लोक नंबर 509। चलत्युपाधौ प्रतिबिंबलौल्य मौपाधिकं मूढ़धियो नयन्ति
स्वबिंबभूतं रविवद् विनिष्क्रियं कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति। चलत्युपाधौ प्रतिबिंब लौल्यम, उपाधि के चलने पर हिलने पर प्रतिबिंब में जो लौल्य यानी चंचलता, जल के हिलने पर जल में प्रतिबिंबित सूर्य में जो चंचलता दिखती है वह औपाधिकम मूढ़ धियो नयंती, वो जो औपाधिक लौल्य है चंचलता है मूढ़ बुद्धि वाले बिंब में ही मान लेते हैं। बोले सूर्य हिल रहा है, देखो सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ा, जल के हिलने से प्रतिबिंब हिलता हुआ सा मालूम पड़ेगा। तो मूढ़ बुद्धि लोग क्या कहेंगे, देखो सूर्य हिल रहा है, ऐसे नयंती कल्पयंती औपाधिक धर्म को बिंब में वो मान लेते हैं। देखो स्वबिंब भूतम रविवत, जैसे स्वबिंब भूत उस प्रतिबिंब के जो बिंब भूत है रवि, तो उस रवि के समान विनिष्क्रियम, तो जो है जैसे वहाँ मान लेते हैं औपाधिक, है ना, ये दृष्टांत दे दिए। नयंती का अर्थ कल्पयंती, कल्पना कर लेते हैं। देखो वास्तव में देखा जाए, आप कभी ध्यान से देखिए, मैंने तो ध्यान से देखा है, नदी के जल में हिलने पर जब सूर्य हिलता हुआ सा मालूम पड़ता है, तो एकदम ध्यान से देखिए एकाग्र करके, वो देख रहे पर सूर्य भी वहाँ प्रतिबिंब भी नहीं हिल रहा है, सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ सा मालूम पड़ रहा है। वो ध्यान से देखेंगे वो जो प्रतिबिंब नहीं हिलता है, वो केवल जल ही हिल रहा है, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि वो प्रतिबिंब हिल रहा है। मतलब प्रतिबिंब में इसके धर्म मालूम पड़ते हैं। एकदम ध्यान से एकाग्र होके देखिए, वो प्रतिबिंब भी नहीं हिलता है ना, प्रतिबिंब भी वास्तव में वहाँ हिलता नहीं सूर्य का, लेकिन वो जल के हिलने से कैसा जो है चित्तवृत्ति हमारी विक्षिप्त होती कि हमको ऐसा लगता है कि वही प्रतिबिंब हिल रहा है, और प्रतिबिंब को ही कहते वही सूर्य है। वह मूढ़ लोग तो कहेंगे ये देखो सूर्य हिल रहा है, प्रतिबिंब हिलता हुआ सा मालूम पड़ने पर वो सूर्य को वो हिलता हुआ सा मालूम कहते हैं, लेकिन वास्तव में हिलता नहीं, निष्क्रिय है। स्वबिंब भूतम रविवत विनिष्क्रियम, सो उस प्रतिबिंब का जो बिंब भूत है वह जो रवि के समान विनिष्क्रिय है। इसी प्रकार यहाँ दृष्टांतिक में ले लीजिए, रवि को दृष्टांत दे दे, जैसे ये तो दृष्टांत दे दे कि रवि जो है हिलता हुआ सा मालूम पड़ता है। मूढ़ बुद्धि लोग ऐसी कल्पना करते हैं, हिलता हुआ सा, वो प्रतिबिंब हिलता हुआ सा मालूम पड़ने से मूढ़ बुद्धि वाले सूर्य को हिलता हुआ कहते हैं। अब दार्ष्टान्तिक में आ जाइए, बुद्धि आदि की जो धर्म है वो चिदाभास में मालूम पड़ते हैं, लेकिन मूढ़ बुद्धि लोग आत्मा में मान लेते हैं, जो कि बिंब भूत है, निष्क्रिय है रवि के समान। उस आत्मा में ये सब धर्मों को मान लेते हैं। कैसे, क्या क्या कहते हैं, कर्तास्मि, मैं करता हूँ, करने वाला हूँ, भोक्तास्मि, भोग करने वाला, हतोस्मि, कुछ जो है शरीर आदि में चोट लगे, हाय मैं मारा गया, हाँ हाँ इति, हाँ बड़े दुख की बात है, हाँ ये सब खेद अर्थ में आता है। अव्यय, हाँ खेद अर्थ में हाय हाय बोलते हैं ना हिंदी में, ये संस्कृत में हाँ हाय, बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है, मैं करता हूँ, मैं भोगता, मैं मारा गया, बड़े दुख की बात, मैं मारा गया। तो ये सब कल्पना कर लेते हैं, पूरा जो है सभी उपाधि के धर्मों को आत्मा में कल्पना कर लिया। टीका में देखिए, ध्यायति व लीलायति व इति श्रुति, बृहदारण्य की श्रुति है। बुद्धि के ध्यान करने पर आत्मा ध्यान करता हुआ से मालूम पड़ता है, बुद्धि के चेष्टा करने पर आत्मा चेष्टा करता हुआ से। ये तो स्वयं आप अनुभव कर सकते हो। बुद्धि अत्यंत शांत है, ऐसा लग रहा है मैं बहुत समाहित हूँ। बुद्धि जो है बहुत चंचल है, बोल रहे भाई आज तो मैं बहुत चंचल हूँ, बहुत चंचलता, ठीक नहीं हो, मैं स्थिर नहीं हूँ आज, ऐसे बोल देते। तो बुद्धि के ध्यान करने पर आत्मा ध्यान करता हुआ सा, बुद्धि के चेष्टा करने पर आत्मा चेष्टा करता हुआ सा, ये मालूम पड़ता है। इति श्रुति, श्रुति है, ऐसी श्रुति है।
बुद्धि शरीराद्य उपाधि धर्मान भ्रांत्या मूढ़ धिय विनिष्क्रिय रवो बिंब भूते यथा चलत। तो भ्रांति से जो मूढ़ बुद्धि वाले वो बिंब में मान लेते हैं, बुद्धि शरीर आदि उपाधि की धर्मों को आत्मा में मान लेते हैं, विनिष्क्रिय में। अब दृष्टांत देखिए, रवो बिंब भूते यथा चलति जले, जैसे जल के चलायमान होने पर प्रतिबिंब हिलता हुआ सा मालूम पड़ेगा, और उस प्रतिबिंब हिलता हुआ सा मालूम पड़ने पर बिंब भूत रवि को हिलता हुआ कहेंगे, देखो सूर्य हिल रहा है। तत्र उपाधौ भासमान रवि प्रतिबिंबे, वहाँ जो उपाधि है जल आदि उपाधि, उसमें भासमान जो रवि का प्रतिबिंब है, सूर्य का प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब में प्रतीयमानम चलनम, प्रतिबिंब में जो चलन क्रिया दिख रही है उसको नयंती मतलब कल्पयंती, रवि में कल्पना कर लेते हैं। क्या कल्पना करते? रविश चलति इति, देखो ये सूर्य चल रहा है, हिल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे अब आ जाइए दार्ष्टान्तिक में, तथा उपाधौ, इसी प्रकार दार्ष्टान्तिक में उपाधि हो गई बुद्धि आदि, बुद्ध्याधौ, बुद्धि आदि। हर जगह ये द छोड़ दिए हैं बुद्ध्याधौ लिखते समय, प्राय करके द छोड़ दिए। तो बुद्धि आदि, बुद्ध्यादौ चलति, चलति बुद्धि आदि के चलित होने पर, उपाधि के चलित होने पर, औपाधिकम तन्निमित्तम, हाँ औपाधिक जो बुद्धि निमित्तक चंचलता, तत्र प्रतिबिंब भूत जीव लौल्यम, तो उस बुद्धि में प्रतिबिंबित है जीव, बुद्धि के चलायमान होने पर प्रतिबिंब जीव में चलायमानता दिखेगी, उस चंचलता को, लौल्य को विनिष्क्रियम, विनिष्क्रिय आत्मा में मान लेते हैं, आत्मा में ले जाते हैं। स्वबिंब भूतम आत्मानम, उस जीव के जो बिंब रूप है आत्मा, शुद्ध आत्मा, उस शुद्ध आत्मा में कल्पना कर लेते हैं। क्या कल्पना कर लेते? कर्तास्मि, मैं करने वाला, मैं इस क्रिया का करता हूँ। हाँ, और दूसरी देखिए भोक्तास्मि, मैं भोग करने वाला हूँ। ये सब बुद्धि के तादात्म्याध्यास से, बुद्धि के तादात्म्याध्यास से ऐसा मान लेते हैं। क्या भोक्तास्मि भी ऐसा दे दिए, लेकिन वैसे मुख्य ज़्यादा विचार करते हैं तो आनंदमय कोश का मानते हैं। ये तो व्यवहार काल में जो है सुखाकार वृत्ति अंतःकरण की होती है, तो उसको लेकर के दे दिए, लेकिन वास्तव में वो सुख विषयक जो वृत्ति होती, प्रिय मोद प्रमोद, अज्ञान की होती है, उसका साक्षी प्रकाशन करता है। तो आनंदमय कोश में ऐसा मानते हैं। तो बुद्धि तादात्म्याध्यासात हतोस्मि, बुद्धि के तादात्म्याध्यास से मैं हत हो गया हूँ। नहीं, ये तो हो गया पूर्व वाला, कर्तास्मि भोक्तास्मि, और हतोस्मि आगे के साथ अन्वय करिए। हतोस्मि इति स्थूल देह तादात्म्याध्यासात, स्थूल शरीर में तादात्म्याध्यास है। तादात्म्याध्यास मतलब अभेद भ्रम, यही मैं हूँ। तादात्म्य नहीं, यही तादात अभेद, अभेद अध्यास यानी भ्रम। स्थूल देह में अभेद भ्रम होने से, तादात्म्य अध्यास होने से मैं मारा गया, इस तरह से कल्पना कर लेते नयंती। देखो बुद्धि शरीर आदि के धर्म को कहाँ ले जाके कल्पना कर लिए? आत्मा में। प्रतिबिंबे भी उपाधि धर्मा भ्रांति सिद्धा। अब देखो यही बात मैं बता रहा था कि ध्यान से देखो तो प्रतिबिंब भी नहीं है उधर, जल हिल रहा है, एकदम ध्यान से देखिए एकाग्र होके, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो प्रतिबिंब नहीं हिल रहा है, वो जल ही हिल रहा है। लेकिन हमको लगता है कि प्रतिबिंब हिल रहा है, जल के साथ साथ प्रतिबिंब भी हिल रहा है, वो प्रतिबिंब भी नहीं हिलता। प्रतिबिंबे भी उपाधि धर्मा भ्रांति सिद्धा। तो जब प्रतिबिंब में भी उपाधि के धर्म भ्रांति से सिद्ध हुए, बिंबे सुतराम न संति, तो बिंब में तो होना बड़ा ही कठिन है, बहुत सिद्ध ही नहीं कर पाओगे। सुतराम अच्छी तरह से नहीं है वहाँ, बिंब में तो है ही नहीं। फिर भी अब देखो ये माया की बात है, माया में क्या संभव नहीं है, सब जो है क्या न क्या क्या कल्पना कर लेता है व्यक्ति। तथापि मूढ़ धिया नयंती, जैसे कोई आदमी है, किसी के ऊपर बहुत कृपा दृष्टि बरसा रहा है,
बड़ा आदमी है किसी के ऊपर, और वो थोड़ा सा प्रेम से ऐसा देख रहा है उसको। अब वो सोच लिया दूसरा वाला, अरे पता नहीं क्यों देख रहा था ऐसे, क्या मेरा कुछ अनिष्ट करना चाहते हैं क्या, पता नहीं क्यों ऐसे देख रहे थे सेठ जी, लगता है कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, कोई न कोई जाके उनको मेरी शिकायत किया होगा, तभी सेठ जी मुझे ऐसे देख रहे थे। और दूसरे दिन पता चला सेठ जी बोले कि भाई तुम्हारा जो है प्रमोशन हो रहा है। अब वो आदमी तो सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसे कभी कभी यहाँ भी होता है, महाराज जी बुलाते हैं मुझे, हाँ किसी से बुलवाए, तो फिर मन में आता है पता नहीं क्या बोलेंगे ऐसा होता है कभी कभी। तो ऐसा मतलब है, तो प्रतिबिंब में भी जो उपाधि के धर्म संभव नहीं है, भ्रांति से सिद्ध है, तो बिंब में तो हो ही नहीं सकते। फिर भी जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं ना, उल्टा सीधा कल्पना कर लेते, तथापि मूढ़ धिया नयंती। अतः श्रुत्या युक्त्या अनुभूत्या, युक्त्या में युग में उकार जो है छूट गया है, लिख दीजिएगा युक्त्या। अतः श्रुत्या युक्त्या अनुभवेन च सिद्ध निर्गुणत्वस्य न कोपि विरोध। इन तीनों के द्वारा जो निर्गुण रूपता सिद्ध हुई है उसमें कोई विरोध नहीं भाई, कोई विरोध नहीं समझ लेना, न कोपि विरोध है। हाँ, घटाकाश दृष्टान्तेन स्थूल देह धर्मानात्मन इत्या। घटाकाश दृष्टांत से स्थूल देह के धर्म आत्मा में नहीं है, इस बात को अब दिखा रहे जल आई थी। श्लोक नंबर 510 देखिए, जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जड़ात्मकः नाहं विलिप्ये तद्धर्मैः घटधर्मैर्नभो यथा। जले वापि स्थले वापि, जैसे शरीर में कोई चोट लग गई, व्यक्ति जो है लोट पोट कर रहा है, पृथ्वी में जो है बहुत तड़प रहा है, लोट रहा है, लोट पोट हो रहा है। लुठत, लुठत मतलब लोटना, लोट पोट कर रहा है, शरीर में बहुत दर्द है तो पृथ्वी पे लोट रहा है ना, बहुत ही तड़प रहा है। अथवा स्थल में भी, जल में भी, अथवा जल में लोट पोट करे, जल में भी तड़प रहा है। तो ये जड़ात्मक शरीर चाहे जल में लोटपोट करे, चाहे स्थल में पृथ्वी पे लोटपोट करे, नाहम विलिप्ये तद्धर्म ही, उस स्थूल शरीर के जो धर्म है, जो कि जल स्थल आदि से, जल में पृथ्वी में लोटपोट कर रहा है, पत्थर आदि है उसे लग जाएगा, कांटा चुभ जाएगा, और जल में लोटपोट कर रहा है तो वहाँ की ठंड लगेगा, जल ठंड आदि लगेगा। तो भी मैं इस जो स्थूल शरीर में प्रतीत होने वाले धर्म है उससे मैं विलिप्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं इससे बहुत दूर हूँ, इसके संबंध से बहुत दूर हूँ, शरीर के संबंध से, इसलिए मुझ में कोई वो धर्म नहीं है। जैसे उदाहरण, यथा घट धर्मैर नभो, घट के धर्मों से जैसे आकाश विलिप्त नहीं होता, घट बड़ा है, छोटा है, गोल मटोल है, आकाश गोल मटोल नहीं हो जाता, इसी प्रकार शरीर आदि के धर्मों से आत्मा कभी विलिप्त नहीं होता। टीका में देखिए, जड़ात्मक एष देह, जड़ रूप ये जो शरीर है, जले वापि स्थले वापि लुठतु, जल में लोटपोट करे अथवा स्थल में लोटपोट करे, है ना। इसमें उदाहरण है, नभा आकाश यथा घट धर्म अनित्यत्वादि भी, जैसे आकाश घट के धर्म अनित्यत्व आदि से लिप्त नहीं होता। और पृथु विधुनो दरादि आकार, दराद्य आकार है, पृथु यानी जो बहुत बड़ा है, बुध ने उदर, उसका पेट जो है बुध ने यानी गोल है, गोल पेट वाला है, तो पृथु बुध न उदर आदि आकारों से वो आकाश लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार नीलादि रूपे से, घट नील है, काले रंग का है अथवा रक्त है,
अथवा उसकी जो गंध है, मिट्टी की जो अलग ही गंध होती है, इन गंधों से आकाश लिप्त नहीं होता। घट के अनित्यत्व आदि धर्मों से, गोल मटोल आकृति से, नील रूप आदि और गंध आदि से जैसे आकाश लिप्त नहीं होता, तथा इसी प्रकार यहाँ उपाधि है स्थूल शरीर आदि, तद धर्म ही स्थूल देह धर्म ही। स्थूल देह में क्या क्या धर्म है? जल स्थल आदि संबंध प्रयुक्त शैत्याभिघात आदि। जल में डूब रहा है तो ठंडा लग रहा है, स्थल में लोटपोट कर रहा है तो अभिघात हो रहा है, विघात, चोट लग रही है। शरीर में जो है पत्थर आदि पे लोट जाएगा तो चोट लगे, अभिघात होगा, आघात होगा। इन स्थूल शरीर के धर्मों से नाहम विलिप्ते, मैं बिल्कुल विलिप्त नहीं हूँ। और जरा मरण आदि भी से, ये भी नहीं सोचना कि जरा मरण आदि से तो विलुप्त हो जाऊंगा, बोले उससे भी विलुप्त नहीं। तो मतलब कोई भी वास्तव में नहीं है, सब अध्यास की वजह से ये सब मालूम पड़ते हैं। अध्यास भ्रांति, अभेद भ्रांति की वजह से उसके धर्म आत्मा में मालूम पड़ते हैं। इसलिए इसको और दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 511, कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जड़त्व बद्धत्व विमुक्ततादयः बुद्धिर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। कर्तृत्व, कर्तापना, मैं इस क्रिया का करता हूँ। भोक्तृत्व, भोग का अनुभव, सुख दुख का अनुभव। और खलत्व यानी दुष्टता, वही जो है दुष्ट व्यवहार, खल यानी दुष्ट। कोई आदमी जो है ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है, दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, वो भी बुद्धि का धर्म है। मन से ऐसा चिंतन करके अनिष्ट आदि चिंतन कर रहा है दूसरे का। मत्तता, मत्त हो गया, मदमत्त बोलते हैं ना, पागलपन, पागल हो गया है। और जड़त्व, बुद्धि में जड़ता है, ठीक से कोई जो है सोच नहीं पाती, चिंतन नहीं कर पाती, विचार नहीं कर पाती। और बद्धत्व, बंधन, बंधन भी बुद्धि का ही धर्म है। बुद्धि से जो मान लिया है, अभिमान कर लिया। और विमुक्तता, मोक्ष भी बुद्धि का ही धर्म है। अपने आप को मान लिया कि मैं मुक्त हूँ तो मुक्त ही मुक्त हो गया। जो अपने आप को बंधन में मान लिया तो बंधन का अनुभव कर रहा है। जैसे गधे वाली बात है कि गधे को मालूम पड़ गया कि मैं बंध गया हूँ, तो कितने भी डंडे मारो आगे नहीं जाएगा। उसको मालूम पड़ गया कि मैं रस्सी खोल दिए है, तो फिर वहाँ से जाएगा। तो वैसे ही यहाँ भी बुद्धि के धर्म है। बुद्धिर विकल्पा, ये सब जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जड़त्व बद्धत्व विमुक्तता आदि बुद्धि के ही विकल्प है, बुद्धि की कल्पना है। न तो सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये न तो वस्तुतः सन्ति, जो हमारा स्वरूप है केवल है, एक ही अद्वितीय है। ऐसे पर ब्रह्म में ये सब कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म वास्तव में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टीका में देख लीजिए, केवले द्वये परे ब्रह्मणि स्वस्मिन् कर्तृत्व आदि विमुक्ततांता बुद्ध्याध्यास निबंधना विविध कल्पना वस्तु तो न संति। जो केवल अद्वितीय पर ब्रह्म है, स्वस्मिन्, जो कि हमारा स्वरूप हम ही है, वो उस हमारे स्वरूप में कर्तृत्व आदि से लेकर के विमुक्तता पर्यंत ये सब बुद्ध्याध्यास निबंधना, बुद्धि के साथ तादात्म्याध्यास, अभेद भ्रांति मूलक ये विविध प्रकार की कल्पना है। वास्तव में ये नहीं है, वास्तव में आत्मा में मुझ में नहीं है। इसी प्रकार आगे भी देखिए, अगला भी श्लोक वही आकाश वाले दृष्टांत से दिखा रहे हैं। संतु विकारा प्रकृतिर्दशधा
शतधा सहस्रधा वापि तैः किं मे असंगचितेः नह्यम्बुदडम्बरोऽम्बरं स्पृशति। संतु विकारा प्रकृतिर्दशधा। प्रकृति के विकार चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, मूल प्रकृति जो संपूर्ण प्रपंच की जननी है माया, उस माया का विकार पूरा का पूरा जगत है। कोई कहेगा माया से जब इतना बन रहा है तो माया चैतन्य में कल्पित है तो क्यों नहीं आत्मा में विकार मालूम पड़ेगा। माया जो है आत्मा में ही है तो माया के इतने पूरा प्रपंच है, क्यों आत्मा में मालूम नहीं पड़ेगा। बोले भाई देख लो, माया भी कल्पित ही है, माया भी मिथ्या है। जैसे मायावी माया दिखाता है, वो जो मायावी ने माया दिखाया, उस माया से चाहे जितने भी विकार दिखाई पड़े, 1 2 3 4, वास्तव में मायावी उससे संपृक्त नहीं होता। इसी प्रकार जो प्रकृति के विकार 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तैः किम में असंग चिते, तो असंग चैतन्य स्वरूप मुझ में तैः विकारय किम, उन विकारों से मुझ में क्या आ जाएगा बताओ, क्या उसमें मुझ में विकृति आ जाएगी। मुझ में कोई विकार संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उदाहरण दे रहे, नहीं अम्बुद डम्बरो अम्बरम स्पृशति। अम्बुद यानी जल, मेघ। अम्बुद ददाती थी अम्बुद, अम्बुद का अर्थ हो गया मेघ, उसका डंबर यानी शब्द, मेघ की गर्जना। मेघ की गर्जना क्या आकाश को छू लेती है? मेघ की गर्जना कभी भी आकाश को नहीं छू सकती, आकाश के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही असंग चैतन्य स्वरूप मुझ में शरीर आदि के किसी भी धर्मों का संबंध नहीं है। देखिए टीका में दिखा रहे हैं, सर्वस्य प्रपंचस्य मूल प्रकृतेः सकाशात् साक्षात् परंपरया जातत्वात्। पूरा का पूरा प्रपंच मूल प्रकृति से ही साक्षात अथवा परंपरा से उत्पन्न हुआ है। साक्षात तो प्रकृति से देखिए, माया से आकाश आदि की सृष्टि हो गई, और आकाश आदि फिर पंचीकरण होकर के अपंचीकृत आकाश आदि के सात्विक राजस तामस अंश से सब इंद्रिय विषय ये सब बन गए, और फिर पंचीकरण होकर के स्थूल शरीर बना, ब्रह्मांड 14 भुवन बन गए, अन्नपान आदि ये सब हो गया। तो साक्षात जो है 5 भूत उत्पन्न हुए, और 5 भूतों से फिर इतना विकार दिख रहा है, इतना प्रपंच। तो साक्षात जो है और परंपरा, साक्षात लीजिए और परंपरा से लीजिए। तो इसी साक्षात और परंपरा से मूल प्रकृति से ही पूरा का पूरा प्रपंच उत्पन्न हुआ है। इसलिए मूल प्रकृति के जो विकार है बहुत है। इसलिए मूल प्रकृति है मायायाः विकारा दशधा शतधा सहस्रधा वापि सन्तु। माया के विकार चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो। असंग चिते में तहि विकारैः किम स्यात्। जो असंग चिति यानी चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ, असंग हूँ, उस असंग ज्ञान स्वरूप मुझ में तहि विकारैः किम स्यात्। उन विकारों से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। तत्र दृष्टांता, इसमें दृष्टांत दे दिए अम्बुद डंबरः। अम्बुद यानी मेघ, उसका डंबर यानी शब्द। मेघ गर्जनादिकम अंबरम गगनम नहीं स्पृशति। मेघ की गर्जना आदि जो शब्द है वह गगन को कभी स्पर्श नहीं करते। इसी प्रकार ये जो माया के विकार है, माया भी जैसे मेघ की गर्जना आदि आकाश में ही हुई, लेकिन आकाश का संबंध नहीं है। तो माया के विकार, माया भी तो चैतन्य में है, तो आत्मा में होना चाहिए, दिखना चाहिए। बोले नहीं, वो भी माया भी कल्पित है, इसलिए
चैतन्य में कुछ भी विशेषता नहीं आएगी उसके द्वारा। सदा गगनम नहीं स्पृशति, सदा निर्विकारे गगने मेघोदय गर्जन विनाशादिना न कोपि विशेष इति। सदा जो निर्विकार है गगन आकाश, उसमें मेघ के उदय, मेघ की गर्जना, मेघ के विनाश आदि से कोई भी विशेषता उत्पन्न नहीं होती, कोई भी विशेष नहीं हो जाएगा। आकाश सदा जो है उसी से युक्त हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। इस तरह से विनाश आदि, आदि से और भी ले लीजिए, जो है मेघ का उदय हुआ, गर्जना हुआ, वर्षा हो गई, मेघ के द्वारा होने वाली वर्षा, तूफान, ये सब ले लीजिए। वो सब होता है ना, मेघ से जो है फिर वर्षा होती है, वो सब ले सकते हैं, तो कोई भी विशेषता नहीं आती। श्री गुरुपदेशानुसारेण, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? दृष्टि से अगर देखें, हाँ तो जैसे जादूगर कोई चीज बना जाए तो झूठी है, हाँ, तो माया में भी तो जादूगर ही है। नहीं, जादूगर तो परमात्मा हो गए ना। अच्छा, ऐसा? जादूगर परमात्मा, माया तो जैसे मायावी की माया, हाँ, मायावी माया से दिखाएंगे तो माया अलग हो गए, मायावी अलग हो गए। हाँ, तो मायावी में जैसे माया से मायावी ने माया के द्वारा पूरा दिखाया, हाँ, तो जैसे वह विकार के सहित माया झूठी है, मायावी में कोई अंतर नहीं कर पाती। हाँ, इसी प्रकार यहाँ माया के द्वारा परमात्मा पूरा जगत रच रहा है, तो भी विकार के सहित माया झूठी होने से परमात्मा में कोई अतिशय नहीं, आत्मा में कोई अतिशय नहीं कर पाती। हाँ, परंतु जैसे जगत जैसे जादूगर की चीज झूठी लगती है, हाँ तो उसी तरह से ये भी है, माया से बनी तो ये भी झूठी है। हाँ, झूठी है ना, ये तो भी पक्की बात है। बस सच्ची दिखती है, लफड़ा है। लफड़ा तो दिखती है, क्योंकि तादाद जैसे वो वहाँ भी देखिए माया दिखाएंगे ना, छोटे बच्चे जो है डर जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो मैं खुद अनुभव किया हूँ, बाल्यावस्था में हमारे गांव में का आया जादूगर, वो मतलब जादू दिखा, अपना हाथ काट दिया, हाथ काट के चिल्ला रहा है कि भाई जल्दी से लाओ पैसा, दक्षिणा पानी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं भी एकदम डरते डरते गया घर से, जल्दी से पैसा लेके आया, दिया। तो मतलब क्या है कि बड़े आदमी भले सत्य ना माने, किंतु छोटे बच्चे सत्य मान लेते हैं। तभी ऐसे ही हम लोग अविवेकी लोग जो है छोटे बच्चे के समान तो है। मतलब अज्ञानी है हमको सच लग रहा है, ज्ञानी को सच नहीं लगेगा। हाँ, ज्ञानी को ये सब नहीं लगेगा। जैसे वहाँ बड़े आदमी देखेगा ना तो बोले ये तो झूठा ही है, लेकिन छोटे बच्चा डर जाता है। ऐसे यहाँ भी समझिए कि बस नहीं समझने वाले छोटे बच्चे के जैसे ही है। चलिए देखिए, श्री गुरुपदेशानुसारेण जातम अद्वैतानुभवम, श्री गुरु के उपदेश के अनुसार जो उत्पन्न हुआ अद्वैत का अनुभव, अद्वैत का जो अनुभव है उसको विशदयति स्पष्ट करते हैं अव्यक्तादि इत्यादि ना। श्लोक नंबर 513 देखिए। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंत मे तद विश्वं यत्राभास मात्रं प्रतीतम् व्योम प्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतम एतद विश्वम, अव्यक्त माया से लेकर के स्थूल पर्यंत, माया से फिर जो है 5 भूत हो गए, 5 भूतों से शरीर इंद्रिय बन करके सूक्ष्म शरीर इस इंद्रिय आदि बन करके, इंद्रिय कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय प्राण आदि बन के सूक्ष्म शरीर हुआ, सूक्ष्म शरीर ही होने के बाद फिर पंचीकरण होकर के स्थूल शरीर विषय अन्नपान लोक आदि बन गए। अव्यक्त से लेकर के स्थूल पर्यंत ये जो विश्व है, यत्र आभास मात्रम प्रतीतम, जिस आत्मा में आभास मात्र दिखाई पड़ रहा है, बस है नहीं,
जिस तत्व में आभास मात्र रूप से प्रतीत हो रहा है, ऐसा जो तत्व है व्योमा प्रख्यम, आकाश के समान असंग है, सूक्ष्मम अत्यंत सूक्ष्म है, आद्यंत हीनम उत्पत्ति और नाश से रहित है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्माद्वैतम यत् तदेवाहम अस्मि, वही तत्व मैं हूँ। इस तरह से देखिए शिष्य अपने अनुभव को यहाँ पे प्रकट कर दिए। तो आगे हम लोग कल करेंगे। अब तो केवल एक ही श्लोक पे थोड़ा सा टीका रह गई 515 पे, बाकी तो केवल मूल ही है। हम लोग जल्दी हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।